हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस स्टूडियो और मैं हूं आपकी मेंटोर संयुक्ता सिंह। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं कि सिचुएशन टेस्ट में कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उसके लिए कैसी तैयारी करनी है। मैंने अपने पहले के कुछ सेशंस में आपको बताया हुआ है कि कैसे मटेरियल्स मिलेंगे, क्या राइटअप में आपको लिखना है और उन मटेरियल्स को यूज़ करके कैसे आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो, उनके मॉडल्स को तैयार कर सकते हो। आज मैं ये पूरा सेशन सिर्फ इसी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू इट। कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला टाइप ए क्वेश्चन क्या है? सेट डिजाइन। अब ये सेट डिजाइन क्या है? सेट डिजाइन इज ऑल अबाउट इंटीरियर्स एंड आउटडोर्स। मतलब इंटीरियर में कितने व्यूज के आपके डिजाइनिंग मॉड्यूल बनाना आ सकता है, आउटडोर्स में कितने आपके व्यूज का मॉड्यूल बनाना आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सेट डिज़ाइन में किसी इंटीरियर को बनाना आ सकता है, लाइक आप बेडरूम को बनाओ या फिर डाइनिंग रूम को बनाओ, किचन एरिया को बना रहे हो, किचन कम डाइनिंग एरिया को बना रहे हो, किसी बाथरूम को शो कर रहे हो, किसी प्ले स्कूल के इंटीरियर को शो कर रहे हो, किसी कोई टीनेज ग्रुप है, लाइक कोई गर्ल है, उसके लिए कोई रूम डेकोर कर रहे हो। ये आपके इंडोर्स की बातें हो गई। अगर इसी में हम आउटडोर में देखें तो इसमें व्यूज आते हैं। कैसे व्यूज आते हैं? लाइक आप कोई मॉल गए हो घूमने के लिए, उसके बाहर का व्यू आपको बनाना है। आप कोई क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में गए हो, उसके बाहर का व्यू बनाना है। अगेन कोई बस स्टॉप का व्यू बनाना है, रेलवे स्टेशन का व्यू बनाना है, किसी गार्डन का व्यू बनाना है, किसी प्ले स्कूल के बाहर का व्यू बनाना है, कोई भी सीनिक ब्यूटी है जिसका आपको व्यू बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं एक सेट डिज़ाइन के क्वेश्चन के अंडर। सो अगेन मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चंस मिलते हैं, हमेशा याद रखना कि इसमें आपको जो गिवन मटेरियल्स हैं वो हर क्वेश्चन के लिए सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर सेट डिज़ाइन का क्वेश्चन है तो उसके लिए अलग मटीरियल मिलेगा, अगर कोई सोशल इशू पे क्वेश्चन है तो उसके लिए अलग मटीरियल मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मटीरियल्स सबके लिए सेम है। ये आपकी क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से मटेरियल को कहाँ पे और किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो और यूज कर रहे हो। तो इसके सब पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं सेट डिजाइन के, जो कि आपको आ सकता है। सो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज अभी भी टाइम है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। टाइप 2 क्वेश्चन जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है किसी टूल बॉक्स को डिजाइन करना या फिर किसी एक्सेसरी को डिजाइन करना। अब ये कैसे टूल बॉक्सेस होते हैं? टूल बॉक्सेस आपके हो सकते हैं अगर किसी इलेक्ट्रीशियन के लिए बनाना, अगर वो इलेक्ट्रीशियन अपने टूल्स कहाँ पे रखेगा, उसका कोई बॉक्स बनाना या कोई किट बनाना या कोई बैग बनाना। अगेन ये जो टूल किट हो सकता है वो किसी ब्यूटिशियन का हो सकता है, किसी मैजिशियन का हो सकता है, एक आर्टिस्ट का हो सकता है, किसी डिजाइनर का हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप ये किसके लिए बना रहे हो और किसके लिए बना रहे हो। उससे ये डिपेंड उससे आपको ये दिखाना होगा कि उसके अंदर टूल्स कैसे आते हैं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा दो चीजें ध्यान में रखो। पहली चीज कि आपको वो डिजाइन किसके लिए बनाना है। अगर किसी डॉक्टर के लिए बनाना है तो मेरा बेसिकली कलर्स पे थोड़ा फोकस होगा कि मैं थोड़ा वाइट ले लूँ, रेड ले लूँ, जो लोगो होता है मेडिकल का वो ले लिया मैंने। अगर किसी डिजाइनर के लिए बनाना है तो मैंने थोड़े कलर्स के साथ प्ले कर लिए। अगर मुझे किसी नर्स के लिए बनाना है या किसी मॉम के लिए ही क्यों ना बनाना हो, अगर आपको कोई पाउच बनाना है या फिर कोई क्लच बनाना है, किसी पार्टी वेयर के लिए बनाना है, किसी इवनिंग पार्टी के लिए बनाना है, तो ये आप यहां से क्या डिफाइन करते हो, उसके कलर्स डिफाइन करते हो। तो हमेशा याद रखो कि टूल किट या फिर एक्सेसरी जो भी बैग है या जो क्लच है सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता बनाना, उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है बनाना कि आप उसको थोड़ा सा वर्किंग फॉर्म में दिखाओ। लाइक अगर मैंने उसके साथ कुछ टूल्स बना दिए, लाइक अगर मैंने इलेक्ट्रिशियन के लिए बनाया है तो मैंने कोई हैमर बना दिया उसके साथ, या फिर मैंने कोई स्क्रू ड्राइवर बना दिया। अब अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आप वो स्क्रू ड्राइवर प्रॉपर्ली 3D में बनाओ,
ये नहीं कि आपने क्ले यूज करके वो पूरा बनाया, बिकॉज आपका जो टाइम है वो आपको टूल किट पे दे रहा है, ना कि उसके टूल्स पे देना है। बट अगेन आप सिंपली कार्डबोर्ड का कट करके या पेपर का कट करके अगर आपने वो टूल दिखा दिए हैं उस टूल बॉक्स में, देन दैट वुड बी एन एक्स फैक्टर टू योर मॉड्यूल। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा सा हम उसे वर्किंग फॉर्म में दिखाएं। तो टाइप 3 क्वेश्चंस क्या आते हैं? एक्सेसरीज। कैसे एक्सेसरीज आते हैं? एक्सेसरीज आपके आ सकते हैं कि कोई हेड गियर बना लो, एक्सेसरीज आपके आ सकते हैं कि कोई नेक गियर बना लो। अब नेक्स्ट में क्या होता है, कई बारी बच्चे सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर ध्यान देते हैं, नहीं, नेक्स्ट में तो आपके टाइज भी आते हैं, बोज भी आते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हेड गियर में आपका कोई क्राउन भी आ सकता है, कोई हेयर को लाइक डेकोर करने वाले आइटम्स भी आ सकते हैं, क्लिप्स भी आ सकते हैं, हेयर बैंड्स भी आ सकते हैं। तो ये आपकी चीज़ें हैं, आप एक्सेसरीज में बना सकते हो। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो स्पेसिफिकली आपको कहते हैं कि डिज़ाइन अ ब्रूच इन एक्सेसरी, जो किसी फैशनिस्टा के लिए आपको बनाना होगा या किसी सेलिब्रिटी के लिए आपको बनाना होगा। तो कई बार ये डिमांड भी होती है क्वेश्चन की कि इस एक्सेसरी के अंदर आप एक ब्रूच को डिज़ाइन करो, या फिर मिस इंडिया के लिए है तो मिस इंडिया का क्राउन डिज़ाइन करो। तो कई बार आपको ये खुद से पूछा भी जाएगा कि इसके लिए आपको डिज़ाइन करना है। तो ऐसे केसेस में आप तरीके से अपने मटेरियल्स को एक्सप्लोर करोगे, सोचोगे कि क्या कलर्स एंड क्या हार्मनी हम उसमें दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। Prepared for the thematical questions too। अगर आपको थीम प्रोवाइड किया गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं प्रोवाइड किया गया है डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर ओन थीम, ताकि आप उसे अपने राइटअप में बता सको गाइस। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे कि डिज़ाइन अ कार्ट फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन, डिज़ाइन प्लेइंग टॉय फॉर अ हैंडीकैप्ड चाइल्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। ये क्वेश्चंस बहुत टाइम हो गए नहीं आए हैं, सो ये आ सकते हैं। पिछले साल प्रीवियस ईयर ये ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे कि डिज़ाइन टॉय फॉर द किड हु इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स और साइंस और आर्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको वो भी बता दिया है अगले स्लाइड में। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक सब टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच इज़ अगेन रिगार्डिंग द सोशल इश्यूज। इस पे क्या आ सकता है? इस पे आपके मोमेंटोज आ सकते हैं, आपके पपेट्स आ सकते हैं, आपका डॉल्स आ सकता है। जैसे अभी हमारा कोविड-19 बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आज का, तो इस पे आपका आ सकता है डिज़ाइन अ मोमेंटो डेडिकेटिंग टू आवर मेडिकल टीम, आवर डॉक्टर्स, आवर जो हमारे पुलिस कर्मी हैं जो हमारी सहायता के लिए 24 घंटे
अवेलेबल हैं उनके लिए एक मोमेंटो डिज़ाइन करो, ठीक है। ऐसा कोई पपेट आ सकता है जिसमें आपको शो करना हो कि जितने रेप्स हो रहे हैं इंडिया में उसको डेडिकेट करो। ऐसा कुछ कोई मॉडल जिसमें आपको ये डेडिकेट करना हो कि 2021 ईयर कैसा होगा आफ्टर कोविड-19, उसके लाइक एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है और उससे ह्यूमैनिटी को क्या फ़र्क पड़ा है। तो ऐसे टॉपिक्स को आप बखूबी से प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द सोशल इशूज़, ठीक है। और बहुत ही बेसिक्स भी क्या है सोशल इशूज़ में कि चाइल्ड लेबर क्यों होता है एंड कैसे उसे इरेडिकेट करना चाहिए, एंड हाउ टू प्रमोट एजुकेशन, हाउ टू लाइक सेव अ गर्ल चाइल्ड। तो ऐसे टॉपिक्स भी आपको प्रैक्टिस कर लेने होंगे। सो दीज वर द टॉपिक्स जिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, अलॉन्ग विथ आपका सेट डिज़ाइन, विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले मैंने आपको विंडो डिस्प्ले के बारे में नहीं बताया। अगेन, विंडो डिस्प्ले क्या होता है? आप मॉल्स तो आपने विजिट किया ही होगा, वहाँ पे आप हर ब्रांड के आगे एक डिस्प्ले दिखता है आपको। द डिस्प्ले इज कॉल्ड द विंडो डिस्प्ले। लाइक शॉपर स्टॉप के आगे जैसे ही आप एंटर करते हो उसके जो मेन डोर पे डिस्प्ले होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि ऑटम सीजन में क्या आया था, विंटर्स में क्या है, या फिर समर्स में क्या है, कितने % सेल चल रहा है, या फिर ट्रेंड में क्या है। तो ये चीज़ें जो जहाँ पे आपको डिस्प्ले में देखने को मिलती हैं, दोज आर कॉल्ड विंडो डिस्प्लेज। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आ सकता है। सो गाइज, आई होप मैंने इस सेशन से आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस बारी आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस पिछली बार पूछे जा चुके हैं। सो अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेरीज हैं या आप मुझसे कोई भी हेल्प चाहते हो, डू गो टू माई फेसबुक लिंक जो कि आपको इस वीडियो के आपको इस चैनल के लिंक में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन, आप वहाँ से भी मुझसे सारी चीज़ें पूछ सकते हो। अगर आपको आपका कोई आर्ट वर्क दिखाना है तो वो आप मेरे फेसबुक के लिंक पे भी पोस्ट कर सकते हो। आपस में आप बच्चे भी एक साथ डिस्कशन कर सकते हो उस टॉपिक पे, एंड हमेशा देयर इज़ अ चांस कि आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट आए और आपको हेल्प मिल सके। सो आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक इट, डू शेयर इट एज मच एज यू कैन। जितना आपके लिए ये हेल्प होने वाला है उतना ही उन बच्चों के लिए भी हेल्प होगा जिनके पास कोई माध्यम नहीं है कि वो अपने सिचुएशन टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर पाए। सो गाइज, टेक केयर एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।